जय जिनेन्द्र सभी को। नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहोनं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सानम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। प्रवचन सारजी का स्वाध्याय सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रतिपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है और गाथा नंबर 43 107 नंबर का पेज भाव चल रहा है कि सदमस्तों के या जगत के संसारी जीवों के जो भी कार्य होता है वो कर्म के उदय के आधार से होता है, परंतु राग देश और मिथ्यात्व सहित होने के कारण वे औदायिकी भाव बंध के कारण होते हैं। समझ नहीं बात। केवल ज्ञान के स्वरूप में औदायिक रूप से होने वाले परिणमन से बंध होता है, क्योंकि वो राग द्वेष मोह मिथ्यात्व सहित होता है। ये भाव बतला रहे हैं बीच में। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानियों के होने वाली कुछ क्रियाएं हैं जिसके संदर्भ में शिष्य को ये प्रश्न है कि केवल ज्ञानियों को भी बंध होता है उनके द्वारा होने वाली उन क्रियाओं में। तो उसका निराकरण करने के लिए पहले ही ये बतलाते हैं कि सबसे पहले बंध के स्वरूप को समझो, और कहते हैं कि जानना बंध का कारण नहीं है। केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, यहाँ जानते हैं। बोले जानने से बंध नहीं होता, तो बोले योग से तो बंध होता है। मिथ्यात अवरति कषाय प्रमाद और योग। योग से तो आश्रव होता है ना, बंध होता है ना। बंध के स्वरूपों में योग का नाम आता तो है। यहाँ बिल्कुल बात सही है, योग से बंध होता है। परंतु किस योग से बंध होता है? कि जो योग की प्रवृत्ति मिथ्यात्व मोह राग द्वेष सहित होती है ना, मोह राग द्वेष सहित होती है, उस योग की प्रवृत्ति में बंध होता है। और जो योगों का परिणमन मोह राग द्वेष रहित होता है, ऐसे परिणमन में आश्रव या बंध होता नहीं है। आश्रव तो होता परंतु बंध होता नहीं। वह भाव समझा रहे। 107 नंबर का पेज है, 43 नंबर की गाथा। उदय गदा कम मनसा जिणवर वस से हिमने दीर्णा भणिया ते सुविमोण रत्तो दुट्ठो वा बंद मणु भवदी उदय प्राप्त कर्मांश नियम से संसारी को कहे गए। कर्म का उदय संसारी जीव को निरंतर रहता है, परंतु मोही रागी द्वेषी होकर जीव बंध को अनुभवते अर्थात अनुभव को प्राप्त होते हैं। तो इस संदर्भ में आचार्य जयसेन देव क्या कहते हैं वो 108 नंबर पेज पर तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से हम समझेंगे।
क्या तात्पर्य है आचार्य कुंद देव के कथन का, और क्या तात्पर्य है आचार्य अमरचंद्र देव का। जो आचार्य अमरचंद्र देव ने और आचार्य कुंद देव ने ये गाथा और टीका कही, उसका भाव क्या है, वे क्या कहना चाहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि अब अनंत पदार्थों के जानन रूप परिणमन में भी ज्ञान बंध का कारण नहीं होता। समझ में आया? हमने क्या कहा कि जिनको ज्ञेयार्थ परिणमन है उनको केवल ज्ञान नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या उठा कि अनंत ज्ञेयों को जानने वालों को तो कितना बंद होता होगा, उनको केवल ज्ञान कैसे हो गया। हम्म कि भैया, ज्ञेयार्थ परिणमन अर्थात पर को जानना नहीं। ज्ञेयार्थ परिणमन अर्थात पर को जानने में जो मोह राग द्वेष की बुद्धि है, सदमस्त जीव के पर को जानना अर्थात उपयोग का पर में जाना, वो बिना मोह राग द्वेष के होता नहीं है। और केवलियों के ये बात बिल्कुल विपरीत है कि वहां मोह राग द्वेष नहीं होने पर भी ज्ञान की ऐसी सहज सामर्थ्य है कि वहां समस्त लोकालोक जानने में आता है। और वो जो समस्त लोकालोक ज्ञान के जानने में आया, उसे ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं कहते। क्या कहा? छद्मस्त का उपयोग, अर्थात छद्मस्त के ज्ञान में जो प्रभाव जानने में आते हैं, उसको तो ज्ञेयार्थ परिणमन कहा। लेकिन केवल ज्ञानियों के जो प्रभाव जानने में आया, उसको ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं कहते हैं। बोले क्यों? बोले ज्ञेयार्थ परिणमन अर्थात जो मिथ्यात्व अथवा राग द्वेष सहित हो, ऐसा जानना, ज्ञान का ऐसा जानना जिसमें मोह राग द्वेष का परिणाम हो। और छद्मस्त जीवों के वो पर भाव उपयोग का विषय, ज्ञानोपयोग का विषय पर द्रव्य बिना मोह राग द्वेष परिणाम के बनता नहीं है। आती है बात समझ में? है ना? तो ये भाव यहाँ पर समझाते हैं। और यही कारण है, इसमें एक विशेषता और समझो कि जब ज्ञात परिणमन की चर्चा की तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ही की गई है, सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से नहीं की। या सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से भी जो की गई है, तो वहां पे दो ही भेद रखे। जैसे वर्णी जी ने, सहजानंद वर्णी जी ने तीन भेद किए, एक मिथ्या दृष्टि का और दो सम्यक दृष्टियों के। है ना? मिथ्या दृष्टि का पहले से तीसरे गुण स्थान तक रखा, फिर सम्यक दृष्टि का छठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक रखा और 11वें 12वें गुण स्थान का, ऐसे तीन भेद करे। लेकिन अगर आचार्य अमरचंद्र देव की बात कहें या आचार्य कुंद देव, टीकाकार आचार्य जयसेन देव की बात कहें, तो वहां पे सिर्फ दो ही भेद उन्होंने रखे। कौन कौन से दो भेद ज्ञात परिणमन के? एक रखा जो उपयोग की प्रवृत्ति ज्ञेयों को जान रही है, और एक वो प्रवृत्ति जो ज्ञेयों को नहीं जान रही, यानी एक शुद्धोपयोग स्वरूप और एक शुद्धोपयोग स्वरूप नहीं होने वाला परिणाम, चाहे मिथ्या दृष्टि का हो चाहे सम्यक दृष्टि का हो, दोनों को एक कैटेगरी में रख लिया। क्या कहा कि कोई भी जीव किसी भी छद्मस के ज्ञान का विषय जो पर पदार्थ बनेगा, वो या तो मिथ्यात या तो राग द्वेष का परिणमन बिना नहीं होगा। जैसे छठे गुण स्थान में मुनिराजों की भी बनता है, तो बोले वहां राग द्वेष यानी कि राग का परिणाम मुख्य रहता है। चौथे पांचवें गुण स्थानों में राग और द्वेष दोनों परिणाम रहते हैं, और पहले से तीसरे गुण स्थानों में मिथ्यात्व का परिणाम मुख्य रहता है। लेकिन जो शुद्धोपयोग का काल है, यानी कि सातवें गुण स्थान से ऊपर का जो समय है, तो सातवें गुण स्थान के जो ऊपर के गुण स्थान है, वहां पर ये तो जानने में नहीं आते। समझना ध्यान से, क्योंकि उपयोग वहां पे जो प्रवृत्ति कर रहा है ना, वो पर ये को जानने रूप नहीं कर रहा है। और ऐसा यदि वे अंतर मुहूर्त रहे, यदि वो ऐसा अंतर मुहूर्त रहे, तो केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता है। ये बात समझे ना वहां पर? ज्ञान, सहजानंद वर्णी जी ने उसके ज्ञात परिणमन के जो तीन भेद करे, वो कर्णन योग की अपेक्षा से तारतम्यता से करे। कर्णन योग की अपेक्षा मतलब जहां जैसी स्थिति है, वहां वैसी स्थिति को वैसा का वैसा ही कहा। और अध्यात्म में क्या होता है कि वहां गौण करके कहते हैं बात को, वहां आत्मा की अनुभवता या सम्यक दर्शन की मुख्यता से चर्चा होती है। और यहाँ प्रवचन सार जी में ज्ञात परिणमन की जो मुख्यता कही है, वो मिथ्यात्व, राग और द्वेष की मुख्यता से कही है, जानने की मुख्यता से नहीं कही। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है ना? तो जो शुद्धोपयोग का काल है, सातवें गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थानों का जो काल है, वहां क्या है? वहां तो शुद्धोपयोग का ही परिणमन मात्र है। और उस शुद्धोपयोग के परिणमन में क्या हो रहा है कि वहां पर का जानना नहीं हो रहा है। और ऐसा पर का नहीं जानना अंतर मुहूर्त तक एज इट इज बना रहे, तो क्या हो जाएगा कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि वह लोकालोक को जानेगा, परंतु लोकालोक को जानने से तो बंद होता नहीं है।
तो आपने हमें निचली भूमिका में क्यों कहा था कि लो पर को मत जानो? आप तो कह रहे थे कि पर को जानेगा, एक एक करके ऐसे जानेगा तो कभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। आप तो हमें मना कर रहे थे, क्योंकि छद्मस्त जीवों को जो ज्ञात परिणमन होता है अर्थात पर का जानना होता है, वो मिथ्यात्व राग और द्वेष के बिना होता नहीं। आती है बात समझ में? है ना? अब वही भाव यहाँ कहते हैं आचार्य जयसेन उसको स्पष्ट करके समझाते हैं कि सुनो भाई, ज्ञान एक को जाने चाहे लोकालोक को जाने, जानना बंध का कारण नहीं है। यदि जानना बंध का कारण होता तो आत्मा का जो गे बनता ना, जो स्वगे, तो वह स्वगे भी जानने पर बंद होता है। बस समझ में? और फिर केवलियों को अनंत बंद होता। सर्वाधिक बंद करने वाले केवली, केवलियों में अर्यंत और सिद्ध दोनों को लेना। जब हम यहाँ पर केवल ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो अर्यंत और सिद्ध दोनों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, कहीं कहीं पे अर्यंत की मुख्यता से भी कथन करेंगे और कहीं कहीं पे सिद्धों की मुख्यता से भी कथन करेंगे। केवली कहकर सिर्फ अर्यंतों की बात चल रही है ऐसा नहीं। तो भी अरिहंतों की मुख्यता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरिहंत सधे देह सहित हैं और हम भी देह सहित हैं। तो हमें वो बात समझानी है ना, स्पष्ट करके समझानी है। इसीलिए कथन में अरिहंत भगवान की मुख्यता को रखा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, क्योंकि वे सशरीरी है और हम भी सशरीरी हैं और सिद्ध भगवान अशरीरी है। तो अशरीरी भगवान तो गौण रूप से है वहां पर, क्योंकि कुछ नियम ऐसे भी आएंगे ना जो अशरीरी सिद्ध भगवान पर लागू नहीं होंगे, जैसे गमनागमन क्रिया का 44 नंबर की गाथा में आने वाला है। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं। अब अनंत पदार्थों के जानन रूप परिणमन में भी ज्ञान बंध का कारण नहीं होता है। जब अनंत को जानने से बंध नहीं होता तो थोड़ा जानने से बंद हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा। सीधी सी बात है। अनंत को जानने से बंद नहीं होता तो थोड़ा जानने से क्यों बंद होने लगा? क्योंकि जानना बंध का कारण नहीं है। यदि स्वभाव ही बंध का कारण हो जाए तो फिर विभाव किसको कहेंगे? है ना? फिर तो जानने का अभाव करे तो निर्बंध कहलाए। फिर सांख्य मती या बौद्ध मतियों की बात सत्य हो जाएगी, क्योंकि वे ऐसे ही मानते हैं नहीं जानना ये मुक्ति है, जानना ये बंध है ना? तो जानना तो बंध का कारण नहीं है, तो फिर क्या है? और रागादि रहित, रागादि रहित, मोह राग द्वेष रहित कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं होता है, ऐसा निश्चय करते। तो कर्म का बंध कैसे होता है? जानने से बंध नहीं होता और उदय से भी बंध की प्राप्ति होती नहीं है। कर्म के उदय के कारण भी बंधन का प्राप्त नहीं है, तो फिर बंध किससे होता है? तात्पर्य वृत्ति, उदय गदा कम्मम सजिणवर सहेहिम नियदिणा भणिया, अर्थात उदयगत या उदय को प्राप्त ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरणादि अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनीय, नाम, गोत्र आदि समस्त आठों कर्म। ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति, आठों मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृति 148 कर्म प्रकृति। एक प्रकृति भेद वाले, भेद वाले माने, भेद वाले माने किसके भेद की बात कर रहे हैं? देखो सुन, प्रकृति भेद वाले क्रमांश अर्थात जो जो आठ इनके कर्म, उत्तर भेद है। हाँ जो 8 कर्मों के भेद है और 8 कर्मों में जो 148 कर्मियों कर्म प्रकृतियों का भेद है। कुछ बंध ज्ञानावरणीय संबंधी है, कुछ बंध दर्शनावरणीय संबंधी है, कुछ बंध अंतराय संबंधी है ना? ऐसे अन्य अन्य संबंधों में अन्य अन्य प्रकार का बंध हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो इसको कहा भेदांश, भेद, भेद कर्मांश, जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा नियति रूप स्वभाव से कहे गए हैं। नियति स्वरूप स्वभाव से कहे गए अर्थात उनका नियत स्वभाव समझाया गया है। भैया उनका जीव वास्तविक, विपाकी और पुद्गल विपाकी वो भी भेद करेंगे क्या? जैसे प्रकृतियां जीव विपाकी पुद्गल विपाकी अलग अलग होती है ना? देखो जीव विपाक की प्रकृति और पुद्गल विपाक की प्रकृति वास्तव में तो सारी पुद्गल विपाकी ही है, लेकिन कुछ कर्म प्रकृतियां जैसे जो जीव के साथ डायरेक्ट संबंध रखती है, जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और कुछ साता साता जो देह संबंधी होती है उनको पुद्गल कहते हैं। तो आपको समझाने के लिए कहते हैं, ठीक है नहीं? समझ में बात? आठों जी। कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो तो 8 के 8 कर्म किसके हैं? जीव के हैं, पुद्गल के हैं? जी। पुद्गल के हैं। समझे ना? उनको जीव का उपचार से कहा जाता है। ऐसे वहां पे जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी भी उपचरित कथन है।
और सारे भाव इसके अंदर आ गए हैं, सारे भेद इसके अंदर समाहित हो गए, चाहे उनको पुद्गल विपाकी विपाकी कहो, चाहे आप उनको जीव विपाकी कहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा रंग काला है, तो काला रंग पुद्गल विपाकी प्रकृति है, सिंपल, जीव विपाकी नहीं है। और ये बंध का कारण है क्या, कि काले लोगों को ज्यादा बंध होता होगा, गोरों को कम बंध होता है, ऐसा तो नहीं है ना। फिर बेचारे पारसनाथ का क्या होता है? ऐसे ही माना जाता ना कि वो तो सावरे थे, सावलिया पारसनाथ, है ना। ऐसा तो नहीं है ना। तो कैसा है, ये वो समझाएंगे, देखो कैसा है कि भगवंतों द्वारा नियति रूप स्वभाव से कहे गए हैं, किंतु मतलब उनका उदय आता है, उदय आधार से कर्म प्रकृति खिलती है, जिसके कारण जीव को परिणाम होता है, उसकी क्रियाएं होती हैं, आदि आदि, ऐसा उसका स्वभाव समझाया गया भगवान ने। किंतु अपने शुभ अशुभ फल को देकर चले जाते हैं। जब वे कर्म के उदय आते हैं, अपने स्वकाल में उदय में आते हैं, और आकर अपना जो फल होता है शुभ रूप अथवा शुभ रूप, उस शुभ अशुभ फल को देते हैं और चले जाते हैं। कौन? आठों ही कर्म, एक भी कर्म को यहाँ पे अभी छोड़ा नहीं है। दर्शना मोहिनी भी, वास्तव में तो मोहिनी कर्म भी बंध का कारण नहीं है। तो कौन बंध का कारण है? कि जीव का स्वयं का अज्ञान, अपना निजी मोह, भाव मोह। वो जो अज्ञान है ना, वो मोहिनी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा समझेंगे यहाँ पर। किसकी मुख्यता से कथन चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर चल रहा है संघी पंचेंद्रिय जीव की मुख्यता से कथन। असंगी जीवों के तो कर्म के ही उदय हैं, और वही उसी के आधार से वो आगे आगे बढ़ते से एक इंद्रिय आदि जीव है। अब वो एक इंद्रिय आदि जीव क्या करेंगे जो दो इंद्रिय में आ जाए? क्या करेंगे? वास्तव में तो वो कर्म के उदय के आधार से ही परिणमन है। कर्णान युग में कहा जाएगा कि किसी भी जीव को निरंतर क्या नहीं होता, कि किसी भी जीव को निरंतर पाप आश्रम नहीं होता, पाप और पुण्य के भेद से एक अंतर मुहूर्त मात्र के गैप से होता रहता है। देखो एक बात समझाओ, निगोद में जाने का कारण क्या है? जीव निगोद जाता है ना, तो निगोद में जाने का कारण क्या है, बोलो ना। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। तो एक इंद्रिय जीव कौन सा सम्यक का उपाय कर रहा है कि जो वो दो इंद्रिय में आ गया? एक इंद्रिय जीव ऐसा कौन सा सम्यक ज्ञान का उपाय कर रहा है? वहां मिथ्यात्व का ही उदय आ रहा है, और मिथ्यात्व रूप से ही पड़ा है। कोई सम्यक ज्ञान का उपाय तो वो कर नहीं रहा, ना सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय कर पा रहा है। मिथ्यात्व का ही उदय है, और मिथ्या दृष्टि वो है ही, और कितना घोर मिथ्या दृष्टि है। तो फिर उसने ऐसा क्या उपाय किया कि वो दो इंद्रिय में आ गया? सोचने वाली बात है ना। यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय मात्र मिथ्यात्व के ही बंध का कारण होता, क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय स्वरूप होकर निरंतर मिथ्यात्व का ही बंध कर रहा है, तो कौन से कर्म के उदय का कारण पाकर वो दो इंद्रिय में आ गया? क्योंकि एक इंद्रिय में तो वो मिथ्यात्व करके ही गया था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक व्यक्ति अपराध कर जेल चला गया, चलो जी, अब जेल में जाकर भी वो अपराध ही कर रहा है, सुधर नहीं रहा है, तो कब छूटेगा? कभी छूटेगा? नहीं छूटेगा ना। तो कोई जीव मिथ्यात्व के कारण एक इंद्रिय पर्याय में चला गया, और फिर वहां एक इंद्रिय पर्याय में सम्यक का कौन सा उपाय उसने किया कि वो दो इंद्रिय में आ गया? कोई उपाय किया? नहीं किया ना। तो उसको तो एक इंद्रिय पर्याय से कभी बाहर ही नहीं आना चाहिए था, फिर बाहर क्यों आ गया वो? क्या सिद्ध होता है इससे? कि कर्म का उदय कर्म के बंध का कारण नहीं है, ये सिद्ध होता है, समझना ध्यान से। जीव की मान्यता, जीव का भाव कर्म उसके बंध का कारण है। और फिर भाव कर्मों के संदर्भ में कर्णान्यु क्या कहता है? कि किसी भी जीव को निरंतर क्या नहीं होता, एक जैसे कर्म का आश्रव होता नहीं, फ्लक्चुएशन होती है उसके अंदर। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य की फ्लक्चुएशन होती है। और उस फ्लक्चुएशन के कारण उस एक इंद्रिय आदि जीव को भी निरंतर पाप का आश्रव ना होकर पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य के भेद से आश्रव होता है। और वो पाप पुण्य के भेद में जब पुण्य भेद अधिक होता है पाप से, तब कदाचित ऐसी स्थिति बनती है कि वो एक इंद्रिय आदि पर्यायों को छोड़कर दो इंद्रिय आदि पर्यायों में आ जाता है ना। ऐसे उत्तर देते हैं ना। लेकिन विचार करने वाली बात है कि वहां ऐसा वह कुछ कर नहीं रहा है, वो एक सहज स्वतंत्र परिणमन है, एक सहज स्वतंत्र, क्योंकि अनादिकाल की पर्याय जब निश्चित है, अनंत काल तक पर्याय सुनिश्चित है, तो वहां कौन सा विशेष पुरुषार्थ करके वो बाहर आ जाने वाला है, समझना बहुत ध्यान से। तो भी यहाँ पर यह हाँ समझा रहे भैया हैं। जी, भैया जी, ये हाँ एकेंद्रीय जीव के लिए जो
वहां है कि वो मिथ्यात का परिणाम होता है या पाप का परिणाम होता है या नहीं निकलता, तो एक कौन सी वहां परिणाम चलते रहते हैं उस जीव के पुण्य पाप के, कि जो उसके लिए वहां से निकलने देते हैं, या निकल आता है या नहीं निकल पाता, इस परिणाम वहां तो समझ में नहीं आ रही ये बात। हाँ, ये बात समझने के लिए केवल ज्ञान का स्वरूप समझना पड़ेगा, क्योंकि एक इंद्रिय के परिणामों को तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। और वहां पे एक इंद्रिय जीव के परिणामों के कारण उसको ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई कथन नहीं है वहां पर। समझे? जहां ये भाव समझाया ना कर्णन योग में, एक इंद्रिय के आप एक इंद्रिय के कौन से परिणामों को परिणाम मानोगे, ये समझाओ। मन है क्या उसके पास? सोचने समझने की कोई शक्ति, इतना अवकाश है कि वो परिणाम बदले? उतने एक श्वास में तो 18 बार का जन्म मरण हो गया उसका। उसकी उसके स्वभाव को समझो, वस्तु स्वरूप को समझोगे तो कर्णानुयोग समझ में आएगा। कर्णानुयोग का कथन समझ में आएगा, का भाव समझ में आएगा। उस द्रव्यानुयोग संबंधी वस्तु स्वरूप को गौण कर दोगे ना, तो कर्णानुयोग का कुछ भी भाव समझ में नहीं आएगा। और कर्णानुयोग को नहीं समझोगे तो वस्तु स्वरूप की बातें समझ में नहीं आएंगी। वहां वस्तु स्वरूप किस अपेक्षा से, कौन सी सापेक्षता से क्या बात कही जा रही है, वो बात समझ में नहीं आएगी। दोनों कथन है ना एक दूसरे की तारतम्यता को बतलाने वाले, वो भाव समझाते हैं। देखो क्या कहते हैं कि रागादि परिणाम किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं यहाँ पे, संगी पंचेंद्रिय पर्याय वाले जीव की मुख्यता से कथन चल रहा है। इतना भाव आपको समझ में आना चाहिए। क्या कहते हैं? रागादि परिणाम से रहित होते हुए बंध को नहीं करते हैं। कौन? वे जो 8 कर्म और 148 प्रकृतियां हैं, वे अपना शुभाशुभ फल देकर चले जाते हैं। और रागादि परिणाम से रहित होते हुए, अर्थात जब तक जीव अज्ञान भाव रूप अथवा राग द्वेष भाव रूप परिणमित नहीं हो, तब तक वे बंध को प्राप्त नहीं होते। अन्यथा उदय में आए गए कर्म वापस बंध को प्राप्त कब तक नहीं होते? जब तक जीव स्वयं अज्ञान राग द्वेष रूप परिणमित नहीं हो। समय सार जी में भी स्पष्ट कहा, द्रव्य कर्मों का कर्ता जीव नहीं है, परंतु अपने अज्ञान का कर्ता जीव स्वयं है। मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है, अपने स्वरूप को नहीं जानता इसलिए मिथ्या दृष्टि है। स्पष्ट कहा है ना वहां पे, समझना ध्यान से। जीव मिथ्यात्व का करता नहीं है, राग द्वेष का करता नहीं है, ये लिखा ना। करता है या नहीं है? कि हाँ, पौद्गलिक कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला जो राग द्वेष का उदय है, उस उदय भाव का करता जीव नहीं है, परंतु अपने अज्ञान का करता, अपने अस्थिर परिणाम का करता तो जीव स्वयं ही है ना, ऐसा कहा। और ऐसा करता होने पर भी वह उसका स्वभाव नहीं है, ऐसा भी समझाया। विभाव स्वभाव है, राग द्वेष जीव का स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? विभाव स्वभाव। विभाव स्वभाव का कर्ता कौन है? ये विभाव स्वभाव का कर्ता वह जीव स्वयं है। तो आप इस कर्तापने वाले विभाव स्वभाव को विभाव क्यों कहते हो? क्योंकि इसका अभाव करने की सामर्थ्य उस जीव के पास है। जिस स्वभाव का अभाव किया जा सके उस स्वभाव को विभाव कहते हैं, मालूम है ना। और जिस स्वभाव का अभाव करने की ना आवश्यकता है और ना कभी होता है, उसे स्वभाव कहते हैं। ऐसे यहां समझाते हैं। तो फिर जीव किस प्रकार बंध को करता है? जब कर्म के उदय के कारण जीव बंध को प्राप्त नहीं होता है, तो फिर किस कारण से बंध को प्राप्त होता है? ऐसा पूछने पर कहते हैं, उन कर्मांशों के उदय में आए होने पर भी, जब कर्म का उदय आया हो उस समय भी मोह राग द्वेष से भिन्न निज शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित होता हुआ। निज शुद्धात्म तत्व की भावना का अर्थ क्या है? आत्मा का चिंतन, आत्मा का विकल्प नहीं, आत्मानुभूति। आचार्य जयसेन देव की ऐसी ही शैली है। वो निज शुद्धात्मा की भावना कहते हैं, तो वहां कहने का तात्पर्य उनका आत्मानुभव शुद्धोपयोग है, ना कि ऐसा कि हम तो शुद्धात्मा की भावना भा रहे हैं, हमें आश्रम नहीं होगा, ऐसा नहीं। ऐसी वाली श्रद्धा भावना की बात नहीं है। श्रद्धा नहीं, चारित्र गुण की पर्याय लेंगे यहाँ पे, अनुभूति की बात की। समझे? श्रद्धान की अपेक्षा नहीं, मात्र आत्मा का श्रद्धान हो तो भी आश्रम होता है। समझे? अनुभूति स्वरूप हो तो आश्रम नहीं होता है, एकमात्र अनुभव के काल में नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं ये। ठीक है। निजी शुद्धात्मा की भावना, शुद्धात्म तत्व की भावना, इसका अर्थ क्या है? शुद्धात्म तत्व की भावना का अर्थ है अनुभूति। आत्मानुभूति। हाँ, शुद्धोपयोग। ठीक है ना। हमको क्या लगे कि हम भी निजी शुद्धात्मा की भावना भा रहे हैं,
तो हमें आश्रम नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं, भावना भाने का तात्पर्य ये नहीं कि आत्मा का चिंतन, आत्मा के विकल्प, आत्मा का विचार या तत्वों का चिंतन या भेद विज्ञान का चिंतन वो कह रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं कह रहे हैं वो, है ना। जयसेन आचार्य की शैली ही ऐसी है। वो शुद्धोपयोग को क्या कहते हैं, निज शुद्धात्म तत्व के भावना, ऐसा कहते हैं वो। तो क्या कहते हैं, आय होने पर भी, कर्म का उदय आय होने पर भी, अभी कर्म का उदय है तुमको या नहीं है ना। गजब की बात है, हम पाप कर्म के उदय को तो कर्म का उदय मानते हैं, पुण्य कर्म के उदय को कर्म का उदय ही नहीं मानते। क्या कहा, असाता का उदय हो तो वह मेरे कर्म का उदय ऐसा स्वीकारते हैं, और साता के उदय को तुम कर्म का उदय ही नहीं स्वीकारते, है ऐसा नहीं। अगर हम तुमसे पूछे कि बोलो अभी तुम्हारे कर्म का उदय है, तो बात ही नहीं होता, अगर कोई असाता ना हो तो, कि मेरे किसी कर्म, कोई कर्म का उदय है ना। क्या है ये, मिथ्यात्व है। कैसा मिथ्यात्व है, कर्म संबंधी मिथ्यात्व, कर्म के स्वरूप को नहीं जानने वाला मिथ्यात्व। पकड़ में ही बात, बहुत बहुत निचली भूमिका का, ऐसा लगता ही नहीं है। कोई असाता ना हो, कोई असाता किसी भी संदर्भ में, तो कभी भी अंतरंग में ये भाषित नहीं होगा ये सब कर्म का उदय है। लेकिन असाता का उदय हो तो क्या चिंतन करता है कि कर्म का उदय है, कर्म का उदय है, ऐसा करता है या नहीं करता है। क्या कहते हैं, उदय आने पर भी मोह राग द्वेष से भिन्न, जिस जिस परिणति में, जिस भावना में ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, ऐसा मोह राग द्वेष से भिन्न निज, पर नहीं निज अर्यंतों की आत्मा का चिंतन कर रहा है तो नहीं बनेगी बात, गुरुदेव का चिंतन करे तो नहीं बनेगी बात, क्या कहा, आचार्यों का चिंतन करे तो नहीं बनेगी बात, निज शुद्ध आत्म तत्व की भावना से रहित होता हुआ, अर्थात शुद्धोपयोगी नहीं होता हुआ, अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव में स्थिरता को प्राप्त नहीं होता हुआ, जो विशेष रूप से मूढ़, जो विशेष रूप से या तो मिथ्या दृष्टि है, या तो रागी है, या तो द्वेषी है, मूढ़, रक्त अथवा दुष्ट होता है। अर्थात जो मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है, राग रूप परिणमन करता है और द्वेष रूप परिणमन करता है। जिस समय जीव शुद्धोपयोगी नहीं होता है, उस समय या तो वह मिथ्यात्व रूप, या तो राग रूप, या तो द्वेष रूप परिणमन करता है। छठे गुण स्थान में राग रूप, चौथे पांचवे आदि गुण स्थानों में राग द्वेष रूप, और पहले से तीसरे गुण स्थान में द्वेष रूप, ओ मिथ्यात्व रूप क्या करता है, परिणमन करता है। सिंपल। तो क्या होता है, वह केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता लक्षण वाले मोक्ष से भिन्न, जिसका लक्षण तो है केवल ज्ञान आदि गुणों को प्रकट करना, ऐसे लक्षण से भिन्न, केवल ज्ञान आदि गुणों को प्रकट करने का लक्षण किसका बतलाया था, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। केवल ज्ञान आदि कहाँ से प्रकट होते हैं, शुद्धोपयोग का फल। हाँ शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग का फल है ना, अनंत ज्ञान अनंत सुख शुद्धोपयोग का फल है ना। तो उस शुद्धोपयोग के लक्षण से तो भिन्न कौन सा लक्षण है, मोह राग द्वेष का लक्षण वो शुद्धोपयोग के लक्षण से भिन्न है। सिंपल। आ गई बात समझ में। जो पहले पढ़ा उसको भूलो मत, नहीं तो उसको भूलोगे तो आगे की बात कैसे समझ में आएगी। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि मूढ़ रक्त अथवा दुष्ट है, और मूढ़ रक्त अथवा दुष्ट है मतलब क्या, कि वह केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता लक्षण वाले मोक्ष से भिन्न प्रकृति स्थिति अनुभाग तथा प्रदेश के भेद वाले बंध का अनुभव करता है। क्या होता है, ऐसे जीव को बंध की प्राप्ति होती है, और वह बंध कैसा होता है कि चार प्रकार से बंधता है। किसको बंध कहते हैं, जो स्थिति अनुभाग प्रदेश और प्रकृति के साथ बंध हो तो उसको बंध कहते हैं। ऐसा स्पष्ट कहा उन्होंने, क्यों कहा मालूम, मालूम नहीं मालूम, क्योंकि अरिहंतों के जब आश्रम होता है योग के कारण, तो उसमें प्रदेश होते हैं, समझ में ये बात नहीं, समझ में, और प्रकृति भी होती है, परंतु स्थिति और अनुभाग नहीं होते। आती बात समझ में। स्थिति और अनुभाग कब होते हैं, जब मिथ्यात्व राग द्वेष रूप सहित परिणमन होता है, तब फिर स्थिति और अनुभाग भी होते हैं। स्थिति लेकिन अनुभाग जब
प्रदेश होते हैं, प्रदेश होते हैं, तो किस प्रकार से होते हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही। केवली भगवान को बंध होता है हाँ, या प्रदेश। कर्मों के प्रदेश होते हैं ना, जो कर्मों के जिस जाति के जो प्रदेश होते हैं, योग संबंधी जो प्रदेशों का आश्रय होता है ना, तो वो योग संबंधी प्रदेश वहां पर होते हैं। बस इतनी सी बात, करणान योग से विशेष जान लेना। अब वो जब प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग समझाएंगे तो आप कौन से कर्म का किस प्रकार से कौन से प्रदेशों का आश्रयवादी हुआ सब समझेंगे। ठीक है ना। फिर भी वहां पे ठीक। साता साता संबंधी कर्म है, और जितना भी आश्रम है वो सारा पौद्गलिक है और पौद्गल संबंधी देह संबंधी ही है। इतना समझ लो आप। हाँ, ईर्या पथाश्रव है ना। ये या पद आश्रम है, इसलिए वो सारा का सारा पुद्गल शरीर संबंधी होता है। ठीक। और उसका कारण कौन होता है? उसका कारण योग होते हैं। और योग से होने वाले आश्रमों के कौन कौन से भेद हैं? आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के तीसरे अधिकार में पढ़ा भी प्रकृति होगा। प्रदेश और स्थिति अनुभाग कषाय से होता हाँ। हाँ, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, स्थिति और अनुभाग इसके बंधने में कषाय की मुख्यता है। प्रकृति और प्रदेश इसके बंधने में योग की मुख्यता है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, है ना ऐसा। तो क्या कहते हैं? मोक्ष से भिन्न प्रकृति स्थिति अनुभाग तथा प्रदेश। जब स्थिति और अनुभाग बनेंगे तो है। ये वाला प्रकृति पॉइंट प्रदेश नहीं के समझ बिना में नहीं आया बनेंगे। जब आपने बोला ना कि अरिहंत भगवान के प्रदेश होते हैं वहां हाँ, पर, तो आश्रम ये होगा, जब जो आश्रम होगा वो प्रकृति प्रदेश वाला होगा, हाँ, ये कहा। हाँ, फिर ये समझ में नहीं आया पॉइंट। हाँ, नहीं समझ में, अभी समझा देंगे, कोई बात नहीं। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग नहीं पढ़े, ये तो क्लियर उनका है, स्वरूप नहीं प्रकृति पढ़ा, प्रदेश स्थिति अनुभाग तो क्लियर है, लेकिन जो आपने बोला तो ना कि फिर अरिहंत भगवान के प्रदेश वहां होते हैं। अरियंत भगवान के प्रदेश नहीं, अरियंत भगवान को जो आश्रम होता है उस आश्रम में प्रकृति प्रदेश होता है, स्थिति अनुभाग नहीं होता है, ये कहा। समझ में आई बात, है ना। देखो सुनो, स्थिति अनुभाग का जब भी आश्रम होगा तो प्रकृति प्रदेश का होगा ही होगा। पकड़ में आती बात। लेकिन प्रकृति और प्रदेश के आश्रम होने में स्थिति अनुभाग के होने की अनिवार्यता नहीं है, ऐसा उन कर्मों का स्वरूप है। अब जब कर्म सिद्धांत पढ़ाएंगे तो वहां पे इस बात को विशेषता समझाएंगे। अभी जो मूल मूल बात है वो मैंने आपको बता दी। ठीक। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद वाले बंध का अनुभव करता है कौन? वह जो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है। और क्या लक्षण है उसका? कि वो शुद्ध उपयोग रूप परिणमित नहीं हो रहा है, यही उसका लक्षण है कि वो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है। और मिथ्यात्व मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है वो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग स्वरूप बंध को प्राप्त हो रहा है। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कि जानना बंध का कारण नहीं है एक, और अनंत भगवान अनंत भावों को जानते हैं इसलिए बंध को प्राप्त नहीं होते हैं दो। और मिथ्यात्व मोह या मोह राग द्वेष ही बंध का कारण है एक, और अरहंत भगवान के या यूं कहो केवलियों के मोह राग द्वेष नहीं है इसलिए उनके बंध भी नहीं है, ऐसा। और निचली भूमिका वाले जीव भी जो शुद्धोपयोगी हैं उनके बंध नहीं है, और जो शुद्धोपयोगी नहीं है उस काल में वे बंध स्वरूप ही है, ऐसा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कहते हैं? इससे सिद्ध है, इस सारे भावों से क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि यह जो ज्ञान है यह बंध का कारण नहीं होता है। जानने से किसी जीव को बंध होता हो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। जब हम निचली भूमिका वाले जीव को ज्ञात परिणमन की मना कर रहे हैं अथवा ऐसा कह रहे हैं कि एक एक करके पदार्थों को जानने से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तो हम तुमसे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें जानने के कारण बंद होगा या तुम जानने के कारण संसार अवस्था को प्राप्त हुए हो। हम तो तुमसे ऐसा कह रहे हैं कि वह जो बंद है वो मिथ्यात्व राग द्वेष के कारण होता है, और निचली भूमिका वालों को जो ज्ञात परिणमन होता है वो बिना मोह राग द्वेष के होता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। कर्मोदय भी बंध का कारण नहीं होता है कि कोई जीव उदय के कारण बंध को प्राप्त होता हो, तो ऐसा भी नहीं। यदि उदय बंध को प्राप्त होने का कारण होता तो यह जीव कभी भी कर्म की संतति का अभाव कर ही नहीं सकता था, कभी भी कर्म को अभाव को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार अवस्था में एक समय भी ऐसा नहीं है जब जीव कर्म के उदय को प्राप्त नहीं है। और कर्म के उदय को प्राप्त होने से कर्म बंध का कारण होता,
तो बताओ कर्म की इस भाव से कभी बाहर कैसे निकलता? कभी भी नहीं निकल पाता। किंतु रागादि बंध का कारण है, ये हम तुमसे कहना चाहते हैं। आती है बात समझ में? क्या बंध का कारण है? रागादि बंध का कारण है। ऐसा। अब 109 नंबर पेज पर इतना भाव समझाने के पश्चात 44 नंबर की गाथा में आचार्य देव हमसे कहना चाहते हैं कि सुनो, ये वस्तु स्वरूप यदि तुम्हें समझ में आया हो, ये जानना बंध का कारण नहीं है, उदय बंध का कारण नहीं है, और हम तुम्हें ज्ञात परिणमन करने से मना करते हैं, तो हम तुमसे यह भी कहते हैं कि सुनो, अब केवली भगवान की क्रिया भी क्रियाफल बंध को उत्पन्न नहीं करती, ऐसा तुमको उपदेश करते कि तुम्हारी क्रिया भी बंध का कारण नहीं है और अरिहंतों की क्रिया भी बंध का कारण नहीं। या यूं समझो कि क्रिया के कारण तो अरिहंतों को भी बंध नहीं होता, तुमको भी नहीं होता, और तुम हमें क्रिया का निषेध करते हो। तो क्यों करते हो? जब क्रिया बंध का कारण नहीं है तो तुम हमें क्रिया का निषेध क्यों करते हो? जब पर को जानना बंध का कारण नहीं है तो तुम हमें पर को जानने का निषेध क्यों करते हो? है ना प्रश्न? तो पहले भूमिका क्या बनाई? भैया तुम्हें जो होने वाली क्रिया है और तुम्हें होने वाला जो ज्ञात परिणमन है, बंध तो तुम्हें भी उस क्रिया और ज्ञात परिणमन के कारण नहीं, उस क्रिया और उस ज्ञात परिणमन में जो निहित मोह राग द्वेष है उसके कारण है। और इसके विपरीत अरिहंतों के जानना तो समस्त लोकालोक का है, और इर्यपथिक आश्रव की अपेक्षा से कदाचित आश्रव तुमसे अधिक है। परंतु मोह राग द्वेष नहीं है ना, इसीलिए वे बंध को प्राप्त होते नहीं है। तो ये छल तुम ग्रहण नहीं करना। क्या क्या छल ग्रहण मत करना कि उनकी भी क्रिया बंध का कारण नहीं है तो मेरी भी क्रिया बंध का कारण नहीं है। बात तो सच्ची है, तो भी हम तुम्हें क्रिया का निषेध करते हैं। उनका जानना बंध का कारण नहीं है तो तेरा भी जानना बंध का कारण नहीं है। बात तो सच्ची है, तो भी हम तुझे परकोय जानने का निषेध करते हैं। आती है बात समझ में? है? क्या कहते हैं? अब केवली भगवान की क्रिया भी क्रियाफल अर्थात उनका उदय का परिणमन वह बंध को उत्पन्न नहीं करती, ऐसा उपदेश देते। तो क्या कहते हैं? नान निसेज विहारा है। ठाण ठाण माने खड़ा होना। यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े सो पाठ। ठाड़ो होए के माने खड़े होकर, है ना? ठाण निसेज विहारा, आसन लेना और विहार करना। धम्मोपदेशो यण्य दयो तेंसी, और जो धर्म आदि का उपदेश है। अरहंताणम कालई मायाचारव इत्थीणम। अब इसमें एक बात समझाइए, इन्होंने आचार्य कुंद कुंद देव ने इसके अंदर एक उदाहरण दिया स्त्रियों के मायाचार का। ठीक है ना? हाँ, जो फेमिनिस्ट लोग होते हैं ना, उनको बड़ा इसका वो रहता है कि भैया स्त्रियों को मायाचारी कह रहे हैं। तो गुरुदेव के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, बहुत धूमधाम हुई थी इस बात पे। स्त्रियों को मायाचारी कहते, स्त्रियों को मायाचारी कहते। एक स्वभाव समझाया है उसमें, है ना? किसी स्त्री की बुराई नहीं करी, तुम स्त्री हो पुरुष हो, है? आत्मा हो स्त्री हो के मत सुनना। सुनना ध्यान से क्या कहते हैं। अरिहंत धर्म उपदेश करे, या अरिहंत भगवान धर्म का उपदेश करे, या बैठे उठे विहार करे, बैठते हैं उठते हैं और विहार करते हैं। मायाचरण यथा नारी को, ये सब उन्हें सहज होते। क्या मतलब? एक उदाहरण है कि जैसे जगत में स्त्रियों को मायाचारी करने के लिए बहुत विशेष उपयोग नहीं लगाना पड़ता, ऐसी सहजता से उनको हो जाती है। कदाचित ऐसा ही उनका स्वभाव है बस, कि उनको हो जाती है। उनको मायाचारी करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। झूठ बोलने की, या किसी बात को छुपाना हो, या कोई बात इस तरह की प्रस्तुत करनी हो, तो बहुत बुद्धि लगानी पड़े। सभी के साथ ऐसा होता है ऐसा नहीं, बहुलताया अधिकतर स्त्रियों में ऐसा गुण पाया जाता है, सभी स्त्रियों में नहीं, अधिकांश स्त्रियों में ऐसा गुण पाया जाता है कि उन्हें कोई बात छुपानी हो, बदलनी हो, यानी मायाचार का जो प्रसंग हो उसको करने के लिए बहुत विकल्प और बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो सहजता से ही उनको हो जाती है, एकदम सहज ही हो जाती है। ऐसे ही अरिहंतों के जो उठना बैठना बोलना आदि होता है,
चलना आदि होता है, तो वह उसमें कोई उपयोग लगाते हो ऐसा नहीं है, वो सहज ही उनके परिणमन हो जाता है। अब ये उदाहरण है, छद्मस को देना था भैया, तो उन्हें एक उदाहरण किस रूप दे दिया। हाँ गुरु बोलो। जी ने यहाँ पे ना स्त्रियों की मायाचारी का वर्णन ऐसे किया था कि जो सहज ही स्त्रियों में वर्तता है ना, उपयोग की, अपने कपड़े व्यवस्थित रखना, ऐसे हम्म, बैठना, ऐसे उठना, वो स्त्रियों की मायाचारी कही जाती है। गुरु जी ने अब ऐसे कुछ भी, बताया। कोई बात नहीं, लेकिन मायाचार्य का जो प्रसंग जो आचार्य ने कहा है हम तो वही बतला रहे हैं ना, वो ठीक है, उन्होंने आपको समझाने के लिए कह दिया। देखो, मैं एक बात बोलूं, ये फेमिनिज्म का जमाना है ना, फेमिनिज्म का जमाना माने कि स्त्रियों का जमाना है, तो कोई डरने वाली कोई बात थोड़ी है इस बात को कहने में कि हम उसको उस पर लीपा पोती करें कि वो उनका वो साड़ी से बचाना आदि करना ये उनकी सच पर, इसको मायाचारी कहते हैं क्या? जी इसको नहीं मायाचारी कहते का, हैं। मायाचारी का सीधा सीधा मायाचारी से स्वरूप तो है। जी, स्त्री हाँ पर्याय बोलो। मिली है, कम मायाचारी से और अधिक मायाचारी से स्त्रियां, जिसमें क्या सत्य को हाँ सत्य स्वीकार करेंगे तब बचेंगे उससे हम अपने हाँ हाँ, परिणाम। सुनो सुनो, मायाचारी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काया में कुछ है, उसका मतलब मायाचारी होता है। सीधी बात ये है, समझ में आई बात? भाई साहब, यहाँ सहजता लिखी है, मन हम्म, में कुछ वचन कुछ, ये सहजता से नहीं होता, वो तो जानबूझ के करी जाती। और जब हाँ मायाचारी सहजता लिखी है तो सहजता में ही आता कि स्त्री की पर्याय ऐसी है कि सहजता में ढांकती है, कोई भी आ जाए तो अगल करती है, अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थित हाँ। होती है, ये मायाचारी, ये सहजता ये होती ये है। मा, जैसे अरविंद भगवान इसको, की अरे सहजता में सुनो चल भैया, रहा है। सुनो भैया, सुनो, सुनो भाई सुनो, हमने सुन लिया आपकी बात। अब यहाँ पे मुझे स्त्रियों को डिफेंड ही नहीं करना, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफेंड पुरुषों को ही नहीं कर रहा, तो स्त्रियों को क्यों करूंगा? समझे या नहीं समझे? नहीं, बिल्कुल सही है भैया, ये तो परिणाम की बात है ये आपका तो। पोज हो गया, इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? वो की नजरों में, किनकी नजरों में? जो सहज बात है उसको स्वीकार नहीं करते उनकी नजरों में, बस सिंपल सी बात है। आपकी कट रही मायाचारी है का आवाज। मतलब ये नहीं है पल्लू से बचाना आदि करना ये सब करना। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। तो वहां थोड़ा मायाचारी कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है। मायाचारी माने मायाचारी, मायाचारी माने क्या? मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ, इसी को मायाचारी कहते हैं, और किसी चीज को मायाचारी नहीं कहते। ऐसी अपनी रक्षा करना, मायाचारी भैया जी पुरुषों अपने में भी शील की पाई रक्षा जाती, करना। हाँ पुरुषों में बहुत एक पाई म्यूट जाती कर है। लीजिए। हाँ स्त्रियों जयती। को तो वो दिखाई हाँ देती तो है, इसलिए इनको कहा जाता है। मायाचारी तो पुरुषों में बहुत देखो है। मुझे मालूम है, हाँ होती है। 8 स्त्री अब 8 देखो हम पुरुष, 8 में बोले, तो सबके भाव मिलेंगे ना, फिर पुरुष भी स्त्री बन हाँ जाएगा, उसमें हाँ, क्या। आंटी प्लीज म्यूट कर लीजिए एक बार ये प्लीज। भाई देखो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने म्यूट रखो, गाथा का जो भाव चल रहा है वो रह जाएगा, है ना? ना हमें स्त्रियों से द्वेष है, ना पुरुषों से राग, सीधी सी बात है ना। क्योंकि हमें ना पुरुष बनना, ना स्त्री बनना, ना नपुंसक बनना, हमें तो भैया इस देह का अभाव करके मोक्ष जाना है। यहाँ जो बात है वो बात जैसी है वैसी की वैसी कही जाएगी और वही कही जा रही है। तुम अपने मन में कोई ये भाव मत रखना, इस शील की रक्षा के लिए जो कार्य किए जाएं उसे मायाचारी कहते हैं, ऐसा नहीं है। अपने पल्लू से अपने को ढकना ही तो शील की रक्षा है, इसको मायाचारी कहोगे क्या आप? कैसी बेकार की बात करते हो? पर्याय का विवेक है भैया, ये तो हाँ पर्याय पर्याय का का विवेक है वो विवेक है। तो, उसको कैसे आप मायाचारी कह दोगे? वो मायाचारी नहीं है ना? ये अपनी अपनी रक्षा करना या अपने शील की रक्षा करना या पर्याय संबंधी अपने भाव की रक्षा करना, इसका नाम मायाचारी। मायाचारी किसका नाम है? मायाचारी नाम है मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ। किसके होती है? चारों ही गतियों के जीवों के होती है। सभी मिथ्या दृष्टि और निचली भूमिका वाले सम्यक दृष्टियों की भी होती है। पंचम गुण स्थान तक पाई जाती है। पंचम क्या, छठे सातवें में भी पाई जाती है, मुख्यता से, उजागर की अपेक्षा से। स्त्रियों में ही मात्र होती है ऐसा नहीं है, बहुलताया स्त्रियों में पाई जाती है। बस इतनी सी बात है, वो सत्य समझ बात में को आई नहीं बात? स्वीकार कर रहा, यही मायाचारी है। अरे भैया, वो क्लास अब म्यूट रखना मेरे अपना, बस यहाँ सभी भी बीच म्यूट में नहीं कर दो बोलना। सबको। हाँ हाँ, ये बोलना नहीं अब बीच में, ठीक है ना? ऐसे नहीं वो सत्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं करने, बात यह है कि वो स्वरूप जो चल रहा है उसकी बात चल रही है, बस उतना समझो। इतना विचार करके उदाहरण नहीं दिया, उनका तो उपयोग शुद्धोपयोग समझाने में है। हमारा उपयोग यहाँ लग रहा है कि मायाचारी है या नहीं है इसको डिफेंड करने में। समझो, आचार्य देव, अभी इसी बात की वजह से आचार्य अमरचंद्र देव ने इसके अंदर बादलों का उदाहरण दे दिया।
एक उदाहरण ऐड किया, बादल का उदाहरण, वो पढ़ेंगे हम। देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले समझो, अनंत भगवान की जो क्रिया होती है वो सहज होती है। सहज होती है मतलब वो उसमें ज्यादा योग उपयोग लगाने की उनको आवश्यकता नहीं है, ज्यादा क्या लगाते ही नहीं। हाँ, कोई अपना योग उपयोग लगाते हो और कार्य होता हो, ऐसा नहीं है। वो सहज, जैसे हवा चलती है, बादल पानी उठाते हैं और मैदानी क्षेत्रों में ले जाकर या पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाकर बरस जाते हैं, तो वह सब कार्य कैसा है, प्रकृति में सहज ही है। हवा के निमित्त से बादल का इधर से उधर होना, पानी आदि के क्षेत्रों में जाकर बादल का पानी को उठाना और कहीं जाकर बरस जाना। इसके लिए बादल क्या नहीं करते, योग उपयोग नहीं लगाते कि कहाँ मुझे जाना है, कहाँ से पानी उठाना है, कहाँ मुझे बरसना है। ऐसा सोच विचार कर प्लानिंग करके काम नहीं करते हैं। क्या है कि वो सहज ही परिणमन है। ऐसे ही अरिहंतों के होने वाली जो औदायिकी क्रियाएं हैं, अर्थात मन वचन काया की जो क्रियाएं हैं, वो कैसी हैं, वो सहज हैं। उन क्रियाओं को होने में उन्हें ज्यादा योग उपयोग लगाना पड़ता नहीं है। ये तो हमारी वाणी का भेद है कि ज्यादा हम कह रहे हैं, ज्यादा योग उपयोग। बात यह है कि कोई योग उपयोग लगाए बिना सहज ही उदय के आधार से ऐसा कार्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके चेहरे पे किस स्थान पे कहाँ पे तिल होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्या आप इस बात को डिसाइड कर पाओगे, कर सकते हो? बोलो। बचपन में नहीं था, बड़े होते होते चेहरे के किसी कामुक स्थान पर तिल आ गया, हो जाता है ऐसा, हो जाता है ना। और फिर वो कुछ समय बाद चला गया, ऐसा भी होता है या नहीं होता? सहज ही शरीर का रंग किसी किसी अवस्थाओं में बदल जाता है, काले से गोरा, गोरे से सांवला, ऐसा हो जाता है। कितना योग उपयोग लगाने के कारण होता है वो? बोलो। सहज ही हो जाता है। ऐसी कितनी जगत में अवस्थाएं हैं, ऐसी जगत में कितनी क्रियाएं हैं जो सहज होती हैं। उनको करने में कोई विशेष प्रयत्न करना पड़ता हो, उपयोग लगाना पड़ता हो, बुद्धि लगानी पड़ती हो, प्लानिंग करनी पड़ती हो। कितने ही लाखों काम है जगत में जो ऐसे ही हो जाते हैं, सहज ही हो जाते हैं, किसी के किए द्वारा नहीं होते। करना चाहो तो नहीं होते और सहज ही हो जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? मालूम है या नहीं मालूम? पीपल का पेड़ बोना चाहो तो लगा नहीं सकते, और तुम्हारी छत पर सीमेंट को चीरता हुआ कैसे उग जाता है? सहज ही उग जाता है, ऐसे इसका स्वरूप है। आती ना बात समझ में? जगत में ऐसे हजारों काम है, कोई एक काम थोड़ी है। उनमें से एक काम स्त्रियों का मायाचार भी है। क्यों कहा? उस काल में ये बात फेमस थी उदाहरण के तौर पे, तो उन्होंने ये बात कह दी, सिंपल है ना। तो क्या कहा, इतनी सी बात है। तो ये समझाना चाहते हैं कि उन अनंत भगवंतों के, हम तो तुम्हें क्रिया की सहजता बतला रहे हैं, स्त्रियों के प्रति द्वेष नहीं बतला रहे हैं। उन अरिहंत भगवंतों के उस समय, किस समय, जिस समय वे उठते हैं, बैठते हैं अथवा बोलते हैं या विहार करते हैं, उस समय खड़े रहना, बैठना और विहार और धर्मोपदेश स्त्रियों के मायाचार की भांति स्वाभाविक ही प्रयत्न बिना ही होते हैं। अर्थात उसमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता हो ऐसा नहीं, बिना प्रयत्न के ही सहज ही हो जाते हैं। बस इतनी सी बात। क्या कहते हैं, जैसे आचार्य अमरचंद्र देव टीका करते हैं आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा पर। वे कहते हैं कि जैसे स्त्रियों के प्रयत्न के बिना भी, अर्थात उन्हें मायाचारी के लिए कोई विशेष प्रयत्न करना हो, बुद्धि लगानी पड़ रही हो, बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी हो, बहुत ज्यादा जानकारी होना जरूरी हो, बहुत नॉलेज होना जरूरी हो, है ना। त्रिया चरित्र कहानी पढ़ी होगी आपने, पढ़ी या नहीं पढ़ी है? त्रिया चरित्र नहीं पढ़ी? आप कुछ भी कहो, उस पुस्तक में त्रिया चरित्र नाम की कहानी है, पढ़ लेना, है ना। और भी है, जैसे स्त्रियों के प्रयत्न के बिना भी उस प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से, इस प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से, सहज योग्यता का सद्भाव होने से, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे बल की बात आती है लोक में, बल तो किस में अधिक होता है? स्त्री और पुरुष के मुकाबले पुरुषों में अधिक होता है। तो ऐसा तो नहीं कि स्त्रियों में बल नहीं होता और पुरुष जितनी बलवान नहीं होती, कि कदाचित कुछ स्त्रियां पुरुष से भी अधिक बलवान होती हैं, लेकिन बल की चर्चा आती है तो वो पुरुषों के संदर्भ में चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि अधिकतर पुरुषों में पाया जाता है। ऐसे मायाचार की चर्चा आई तो ऐसा तो नहीं कि पुरुषों में नहीं होता, होता है, अधिकतर स्त्रियों में होता है। बस इतनी सी बात है। त्रियंज भी कह सकते थे, लेकिन त्रियंजों का मायाचार तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए वहां स्त्रियों की मुख्यता से बात कही।
सद्भाव होने से स्वभाव भूत ही माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार वर्तता है। उनका व्यवहार कैसा है कि उनका व्यवहार मायाचार रूप वर्तता है। सहज ही, सभी स्त्रियों की अपेक्षा से नहीं कह रहे, इन्हीं स्त्रियों की मुख्यता से कह रहे हैं। उसी प्रकार केवली भगवान के प्रयत्न के बिना ही उस प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से, इस प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से, जैसी उस पर्याय की योग्यता है, उस पर्यायगत योग्यता का सद्भाव होने से खड़े रहना, बैठना, विहार और धर्म देखना स्वभाव भूत ही वर्तते हैं, स्वभाव से ही वर्तते हैं। और यह प्रयत्न के बिना ही विहार आदि का होना, बिना प्रयत्न के ही, प्रयत्न का मतलब क्या होता है कि जहां पर बुद्धि ना लगानी पड़े, जहां अपना उपयोग ना लगाना पड़े, इसको कहते हैं प्रयत्न के बिना ही। प्रयत्न के बिना ही बादल के दृष्टांत से, एक और उदाहरण दिया आचार्य अमरचंद्र देव ने, बादल के दृष्टांत से अविरुद्ध है, आप इसको बादल के दृष्टांत से भी समझ सकते हैं, ऐसा कहा है ना। आचार्य अमरचंद्र देव के सामने भी ऐसे लोग बैठे होंगे ना तो उन्होंने कहा कि तुम स्त्री की मायाचारी वाली बात छोड़ो, तुम बादल के दृष्टांत से समझ लो कि वहां पे भी ऐसा होता है। क्या होता है? जैसे बादल के आकार रूप परिणमित पुद्गलों का गमन, स्थिरता, गर्जना और जलवृष्टि पुरुष प्रयत्न के बिना भी देखी जाती है। तो जगत में कोई निर्धारित करता है क्या कि कौन सा बादल तो गरजेगा और कौन सा बादल बरसेगा, और कौन सा बादल कहाँ जाके गरजेगा और कहाँ जाके बरसेगा? इसे कौन कौन निश्चित करता है? करता है क्या जगत में कोई इसे निश्चित की? कोई जगत में कोई भी सहज ही है, बोले ऐसे ही सहज है बस बादल के परिणमन जैसा। इसका अरिहंतों का आहार विहार आदि ऐसा, ठीक है ना, इच्छा के बिना ही होता है। उसी प्रकार केवली भगवान के खड़े रहना इत्यादि अबुद्धि पूर्वक ही इच्छा के बिना ही देखा जाता है। ठीक, इसलिए यह स्थानादिक खड़े रहने, बैठने इत्यादि का व्यापार मोहोदय पूर्वक न होने से, मोह का उदय न होने से, है ना, क्रिया विशेष होने पर भी केवली भगवान के क्रियाफलभूत बंध के साधन नहीं होते। अर्थात इस प्रकार की क्रिया होने पर भी, ऐसा योग प्रवृत्ति होने पर भी, वह योग प्रवृत्ति उनके बंध का कारण नहीं होती है, ऐसा कहा। ठीक, क्योंकि क्या नहीं है वहां पर कि वहां पर जो उपयोग नहीं लगा है, अर्थात वहां पे मोह राग द्वेष रूप की परिणति नहीं है। यदि उपयोग पर में लगे तो पर में लगा हुआ उपयोग बिना मोह राग द्वेष रूप होता नहीं। और वहां उनका जो उपयोग कैसा है कि स्वभाव में स्थिर है। स्वभाव में स्थिर होने पर भी क्रिया तो हो रही है, बोले वह उदय की क्रिया है, उदय के आधार से होने वाली क्रिया है। 45 नंबर की गाथा में समझाएंगे वो कैसी नहीं है, वो मोह राग द्वेष आदि रूप वाली नहीं है, इसलिए वे बंध की कारण भी नहीं, सहज है। केवली भगवान के स्थान, आसन और विहार, यह काय योग संबंधी क्रियाएं तथा दिव्य धनी से निश्चय व्यवहार स्वरूप धर्म का उपदेश, वचन योग संबंधी क्रिया और आघाती कर्म के निमित्त से सहज ही होती, क्योंकि बंध में मूल कारण मोहिनी का निमित्त है, अन्य कर्मों का उदय नहीं। वर्तमान में भी जो बंध हो रहा है ना, बोलने के कारण नहीं हो रहा है, अभी विद्यमान जो मोह राग द्वेष है उसके कारण हो रहा है, समझे। इसमें उसमें केवली भगवान की किंचित मात्र इच्छा नहीं होती, क्योंकि जहां मोहिनी कर्म का सर्वदा क्षय हो गया है, वहां उनकी कार्यभूत इच्छा कहां से होगी। इस प्रकार इच्छा के बिना ही, मोह राग द्वेष के बिना ही होने से केवली भगवान के लिए वे क्रियाएं बंध का कारण नहीं होती है, समझे। अब इस गाथा के संदर्भ में दो कुतर्क उठे हैं, आपको मालूम। पहला कुतर्क दिया अन्य मतियों ने। क्या कुतर्क दिया न्याय शास्त्र में कि उन्होंने कहा जैसे जैनियों के भगवान बिना इच्छा के चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और उपदेश करते हैं, ऐसे ही हमारे भगवान बिना इच्छा के ही संसार की रचना करते हैं। क्या आई समझ में? और दूसरा तर्क दिया श्वेतांबरों ने। उन्होंने क्या कहा
कि जिस प्रकार बिना इच्छा के चलना, उठना, बैठना और उपदेश करना होता है, उसी प्रकार बिना इच्छा के आहार भी होता है। समझे या नहीं समझ में आई? दो बातें समझ में आई। क्या तर्क है कि जब बिना इच्छा के चलना हो सकता है, उठना हो सकता है, बैठना हो सकता है, उपदेश करना हो सकता है, तो आहार क्यों नहीं हो सकता? और अन्य मतियों ने क्या तर्क दिया कि जिस प्रकार बिना इच्छा के चलना हो सकता है, उठना हो सकता है, बैठना हो सकता है, उपदेश करना हो सकता है, तो संसार की रचना क्यों नहीं हो सकती? और बात सही है या नहीं है? है कि बात तो तर्क की अपेक्षा से तो सही है, पर क्या कमी है उस तर्क के अंदर? तर्क में कमी है। क्या कमी है? कि वस्तु स्वरूप को व्यवस्थित रूप से नहीं जानने वाले इस बात को नहीं समझते। क्या नहीं समझते? पहला, कि ईश्वर जगत की रचना करता है और बिना इच्छा के करता है, तो वह ईश्वर किसी से प्रसन्न और किसी से नाराज क्यों होता है? क्या वह भी बिना इच्छा के होता है? फिर वह ईश्वर किसी को अपनी शरणागति और किसी को अपनी शरणागति नहीं करता है, तो क्या वह भी बिना इच्छा के करता है? समझे? फिर वह ईश्वर किसी के बुलाने पर चला जाता है, किसी के नहीं बुलाने पर भी नहीं जाता है, आदि आदि जो क्रियाएं करता है, हाथी पुकारता है तो जाता है। ऐसे तो फिर सामस्त भाव करने वाला ईश्वर बिना इच्छा के ही करता होगा। किसी के बुलाने पे जाना, किसी को श्राप देना, किसी से भयभीत होना, किसी के साथ अन्य कार्य करना, आदि आदि, है ना? तो ये सब भी बिना इच्छा के करता है क्या? ऐसे तो फिर संसार में समस्त ही धर्म का लोप हो जाएगा, समस्त भावों का ही लोप हो जाएगा। संसारी भी जो कार्य करता है सो बिना इच्छा के करता है, ऐसे तो होगा। तो ऐसा नहीं है, पहली बात। और श्वेतांबर तर्क की अपेक्षा से समझो, है ना, कि वहां जो बिना इच्छा की क्रिया होती है और वहां बिना इच्छा के आहार होगा, तो बिना इच्छा के किए गए आहार में, आहार को करते समय क्या क्या पालन करना पड़ता है? भक्ष अभक्ष का, जीवादियों की रक्षा का, है ना, अन्य अन्य परिणामों का, और कितना आहार ग्रहण करना, कितना नहीं करना, इन सब भावों का, ये सब भी बिना इच्छा के होता है क्या? बात समझ में है या नहीं? कौन सा आहार ग्रहण करना, निर्दोष आहार ग्रहण करना, अंतराय आदि होना, क्योंकि अरिहंतों के गमन आदि में तो अंतराय होता नहीं है। अरिहंतों के गमनादि क्रियाओं में तो अंतराय होता नहीं है, और आहार आदि में होने वाला जो अंतराय है उसका ध्यान कौन रखेगा? आहार आदि में होने वाला जो विकल्प है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आदि आदि, ये सब बिना उपयोग के प्रवर्तेगा, तो क्या होगा? वो तो दोषपूर्ण माना जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उपयोग कहीं है और कार्य हो रहा है, तो उस कार्य के होने में जो दोष आदि है, उसका दोष किसको लगेगा? क्योंकि अरहंतों के गमनादि होने में किसी जीव की हिंसा का घात होता नहीं है। वहां तो नियम है कि तरह से जीवों का घात तो इसलिए नहीं होता क्योंकि चार अंगुल ऊपर चलते हैं, है ना। और वहां देह आदि की ऐसी समर्थ है कि अन्य जीव, जो जीव कोई घात किए जा सकते हैं, वे घात अरहंत आदि के निमित्त से होते नहीं। आदि आदि वो सारे भेद हैं। तो वो सारा विस्तृत भाव से फिर वहां पे तर्क वितर्क करके पूरा समझाया कि तुम उस सहजता को ऐसी सहजता मत समझ लेना ओवरऑल। ठीक है ना? कहीं पढ़ने में आएगी तो मैंने वो जिक्र भी यहाँ पर कर दिया। मूल बात क्या कही कि अरहंतों के होने वाला जो उपदेश है, अरहंतों के होने वाला जो उठना बैठना और गमन आदि भाव, वे कैसे हैं? वे सहज प्रवृत्ति रूप है। वह करने के लिए उनको योग उपयोग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वह योग के उपयोग लगाए बिना ही कार्य होते हैं। इसलिए वे बंध के कारण नहीं है, क्योंकि योग उपयोग रूप प्रवृत्ति बिना मोह राग द्वेष के होती नहीं। समझ आई बात? तो कहा अंतिम में भावार्थ फिर से पढ़ता हूं। केवली भगवान के स्थान, आसन और विहार, यह काय योग संबंधी क्रियाएं, किस संबंधी क्रियाएं हैं? ये काय योग संबंधी क्रियाएं हैं। तथा दिव्य ध्वनि से नित्य व्यवहार स्वरूप धर्म का जो उपदेश होता है, वचन योग संबंधी जो क्रिया होती है, काय योग संबंधी क्रिया है उठना, बैठना, स्थिर होना और चलना, और वचन योग क्रिया है उपदेश आदि करना। अघाती कर्म के निमित्त से सहज ही होती है। उसमें केवली भगवान की किंचित मात्र इच्छा नहीं होती, क्योंकि जहां मोहिनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो गया है, वहां उनकी कार्यभूत इच्छा कहां से होगी? ठीक, इसलिए इस प्रकार इच्छा के बिना ही, मोह राग द्वेष के बिना ही होने से केवली भगवान के लिए वे क्रियाएं बंध का कारण नहीं होती। समझ बात? वे बंध का कारण नहीं होती। अब तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन देव इस भाव को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं
वह है हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताए। निर्वाणी स्तुति जिसने तैयार किया गरिमा ने बोलो, करी है। करो दीदी बोलो। वीर हिमाचल तेने कसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह महात्म वेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहिरली बहु भंग तरंग निसोच दिए। काशुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजलि कर शीश नमी है। या जग मंदिर में आनी बार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम जो नहीं होते प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ भांति कहाँ रहते अविकारी। या या विधि विधि संत संत कहे धन्य धन्य है धन्य है जिन बड़े 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 उपकार। उपकारी। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। नमो अरंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब